हिमाचल प्रदेश में पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण प्रदेश में जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। भारी बारिश, भूस्खलन और सड़क अवरोधों ने कई इलाकों को राज्य से लगभग काट दिया है। सबसे गंभीर स्थिति चंबा जिले के भरमौर क्षेत्र में बनी हुई है। यहाँ करीब 700 श्रद्धालु फंसे हुए हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपदा की गंभीरता को देखते हुए डिप्टी कमिश्नरों के साथ आपात बैठक की और राहत व बचाव कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के कई इलाकों से लगातार खतरे की सूचनाएं मिल रही है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता भरमौर में फंसे श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकालने की है। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि अब तक 70 श्रद्धालुओं को हेलीकॉप्टर के जरिए सुरक्षित चंबा पहुंचाया गया है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन की समीक्षा करते हुए कहा कि यदि पर्याप्त संख्या में हेलीकॉप्टर मिल जाते हैं तो सभी लोगों को 1 से 2 दिनों में सुरक्षित निकाला जा सकता है। उन्होंने श्रद्धालुओं से संयम बनाए रखने की अपील की है। प्रदेश में बीते 3 दिनों में अब तक 15 लोगों की जान भी जा चुकी है। मौसम की खराबी और सड़कों के अवरुद्ध होने से राहत कार्यों में लगातार कठिनाइयां आ रही है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। लेवल मीटिंग भी की है। आज मैंने अभी सभी डिप्टी कमिश्नर के साथ अपनी बैठक की। सभी डिप्टी कमिश्नर से राय ली। सभी डिप्टी कमिश्नर कह रहे हैं कि पिछले 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। हमारी मेन चिंता जो भरमौर में 700 के करीब श्रद्धालु फंसे थे उनको निकालने की है। तकरीबन 70 श्रद्धालुओं को हेलीकॉप्टर के द्वारा चंबा पहुंचाया गया है और एयरफोर्स के मी-17 के द्वारा 4 डेड बॉडीज़ को पठानकोट पहुंचाया गया है। मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को दिशा निर्देश दिया और मैं डिफेंस मिनिस्टर से भी बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कल हमें एयरफोर्स के 5 या 6 हेलीकॉप्टर मिल जाएं तो हम उन लोगों को जो श्रद्धालु वहाँ 700 भरमौर में फंसे हैं और हमारे राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी जी भी भरमौर में फंसे हैं, वो सब उनका ख्याल रख रहे हैं। उन्होंने हमें राय दी है, हम 5 या 6 हेलीकॉप्टर की मांग की है। अब सिचुएशन के हिसाब से जैसे ही हेलीकॉप्टर हमें मिलेगा तो निश्चित तौर पर हम जितने पहले हमारा दायित्व श्रद्धालुओं को घर पहुंचाने का है और पिछले 3 दिनों में तकरीबन 15 के करीब लोगों की जानें चली गई हैं और सभी रोड्स हमारे बंद हो चुके हैं। सिर्फ कुछ 4 लेन्स और नेशनल हाईवे खुले हैं। तो अभी हमारा मकसद है कि कुछ क्षेत्रों में जहां बागवानों की सेब की फसल फंसी है उसको निकालने के लिए हमने आरओ सबको बुलाया हुआ था और सबकी एक बैठक ली। हम तो काफ़ी दिनों से स्पेशल रिलीफ पैकेज की मांग कर रहे हैं। आशा है, उम्मीद है, अब किस दिशा में जाता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन निश्चित तौर पर हमारा प्रयास है कि आपदा प्रभावित परिवारों को हम राहत पहुंचा सकें। अभी हम अपने संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं। हमारे संसाधन कम हैं, आर्थिक तंगी है और निश्चित तौर पर हमारा ये दायित्व बनता है कि जो आपदा प्रभावित परिवार है हर घर को बसाएंगे हम, और जो उजड़ा घर है उसको फिर से बसाने के लिए हमारी सरकार आपदा राहत पैकेज लेकर आएगी। अब तो पूरे प्रदेश में भयंकर नुकसान आपदा से हुआ।